83 में। और उसी वक्त लालू जी का फोन आया, बोला पैरेलल सरकार मत चलाना। मैंने कहा लालू जी, वो बात मैंने पहले भी आपको कही थी जब 23 घंटा बिजली हमने पूर्णिया में लिया था कि मैं 4 सीएम से लड़ा हूं, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत जहाजात, चंद्रशेखर सिंह, सत्येंद्र बाबू, 5वें में आप होइएगा। मेरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब 2 से दुश्मनी में लिया हूं तो एक और ले लूंगा, या तो मैं मारूंगा। मेरे मारने के पहले सोचना पड़ेगा। हमने जोगी को कल भी कहा है, ट्वीट किया है रात में, वक्त बदलते देर नहीं होती, ये डेमोक्रेसी नहीं है। और मेरे लिए चैलेंज है, मैं दुनिया के जितने ताकतवर लोग हों, ये संविधान के विपरीत और मौलिक राइट्स के विपरीत कोई आदमी ठीक नहीं। फिर मैं आज आपको कह रहा हूं इस मंच से, ये बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहला हमला हम सब पर, हमारे विचारों पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे जीने के तरीके पर हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में पहला लाइन लिखा, हर व्यक्ति के जीने के तरीके की आजादी में दखल हमारा संविधान नहीं देगा। किसी भी धर्म, मजहब, विचार वाले लोगों, किसी भी जाति, लिंग, भाषा के बीच में जीने की और आस्था के साथ जीने वाले लोगों के बीच में हमारा कानून, हमारी ताकत दखल नहीं देगी। और आज हम हर लोगों के जीवन में दखल देते हैं। क्या यह संविधान है? क्यों मर्द मौत की तरह ये नेता लोग चुप रहते हैं? इसकी हिम्मत क्यों नहीं होती है ट्वीट करने की? आज अरविंद केजरीवाल को बुला लिया गया सीबीआई के द्वारा। कब तक डरोगे? डर से बेहतर है आज ही मर जाना। कल जी के करेंगे क्या जब जीने की हमारी खुशी ही छीनी चली? पप्पू यादव के जीने का लाइफ क्या है, मतलब क्या है? मेरे जीने का मतलब है कि हम जैसे जीना चाहते हैं, या मेरे जीने का जो वे ऑफ लाइफ है। और मेरे जीने का वे ऑफ लाइफ है कंप्लीट रूप से अंतिम व्यक्ति, समाज का जो कमजोर, गरीब और मिडिल क्लास है, उसकी लाइफ में किसी भी ताकतवर लोगों का दखल नहीं हो। वो मेरा बाप ही क्यों ना हो, मेरा बेटा ही क्यों ना हो, सामने में सिर्फ मेरे लिए इंसान और इंसानियत है। इसीलिए इस स्कूल को विज्ञान पर आधारित बनाइए, इस स्कूल को साफ विद्या या विमुक्ति बनाइए, इस स्कूल को जाति विहीन स्कूल बनाइए, इस स्कूल को लोभ लालच घृणा से अलग बनाइए। एक व्यक्ति का निर्माण कीजिए जो कबीर हो, जो नानक हो, जो बुद्ध हो, जो आइंस्टीन हो, जो भाभा हो, जो अब्राहम लिंकन हो, जो बराक ओबामा हो। ऐसा व्यक्ति का निर्माण कीजिए जो संपूर्ण भारत के 140 करोड़ लोग का निर्माण कर सके, जो कुमारखंड का विकास की बात करे, जो कुमारखंड के हर पड़ोसी के जीने की बात करे, जो कुमारखंड के हर लोगों के जस्टिस की बात करे, और वो उसके भीतर विचारों से लैस लड़ने की हिम्मत हो, उसके भीतर मरने की हिम्मत हो। यह इंडिया कभी भी लड़ना नहीं सीखा, या इंडिया के लोग कभी मरना नहीं सीखा। इंडिया हमेशा कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड में जिया है, हमेशा समझौतावादी जिया है। पप्पू यादव समझौता करके जीने का नाम नहीं है। परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। आपके बुद्ध को पब्लिक ने नहीं बनाया, मार के भगा दिया था। वाल्मीकि को मार के भगा दिया था। संत रविदास को मन करे चंगा था कटौती में गंगा, मार के भगा दिया था। राम को भटमास भेज दिया था 6 लोगों के द्वारा। मथुरा का शासन छुड़वा दिया, कृष्ण को मात्र 7 लोग कृष्ण के साथ थे। शिव को जहर पीना पड़ा। गुरु गोविंद के 4 बच्चे के चिनार में चुना चले गए। कभी भी दुनिया का महानायक और सदी का महापुरुष, उसको पब्लिक ने और भीड़ ने हीरो नहीं बनाया। जगजीवन बाबू 3 बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी तस्वीर कहीं नहीं लगी। बाबा साहब अम्बेडकर 7 बार चुनाव हार गए, आज घर घर में उसकी तस्वीर लगाने की होड़ लगी। हर चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होगी, हर दिल में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर होगी, क्योंकि मेरे जीने के
जिंदगी की खुशियों को उसने एक संविधान में दिया, और उस वक्त दिया है जिस वक्त बाबा साहब खुद यातनाओं में से। इसीलिए मैं आप सबको का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे अनुज ने हमारे समाज के अच्छी पढ़ाई करके उन्होंने एक अच्छे निर्माण की। याद रखिएगा, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, चलाते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि मेरी भी लाइफ सस्टेन करे, लेकिन लाइफ ऐसी ना हो कि उसी में अदानी बनने लगी। लाइफ ऐसी हो कि अर्थम अनर्थम या यदि वाचलम, अर्थ हमेशा अनर्थ को पैदा करता है। जब तक इकोनॉमिकल को डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे तब तक वो अनजस्टिस रहेगा। आप जिए, लेकिन दूसरों के जीने की ताकत को छीन के आपकी मुस्कुराहट कभी नहीं होगी। इसलिए उतना ही परसेंटेज स्कूल का फीस और उसको प्रेशर रखिएगा जितने में कुमारखंड के बच्चे एक अच्छी तालीम लेकर के आपको अच्छा व्यक्तित्व की किताब दे सके, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। ये मैं आपसे आग्रह करूँगा। मेरा और कुछ भी आपसे नहीं है। मुझे 6 कार्यक्रम में चंपानगर, कस्बा, श्रीनगर, फिर एक मौत हो गई, वहाँ के बाद पटना लौटना है। मैं सिर्फ अपने घर में आया था और मुझे लगा सिक्योरिटी में ना जाऊँ। जब वो बच्चे गए तो ये अहंकार ना हो जाए और यह ना कह दे कि पप्पू यादव घर में ही नहीं आए, तो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कहा चलो बांट के पहले अपने घर हो लेता हूँ, बीच में कोई बात होगी तो पूर्णिया का कार्यक्रम छोड़ के लौट जाऊँगा। लेकिन पूर्णिया वाले का फिर वही हो गया कि आप वहाँ आ रहे हैं, पूर्णिया को अनदेखी कैसे कर सकते हैं। अब हमको लगा कि भैया हमसे किसी को कष्ट वैसे ही पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैं भूल बहुत कम करता हूं। वायदी में एक आध भूल कभी हो गई हो तो दोबारा प्रयास नहीं करता। और मेरी कोशिश होती है कि जीवन में कम से कम हम एक परिवार के दृष्टि से हर परिवार को मैं देखूं। मेरे लिए कुमारखंड मेरी एनर्जी है। आपके बगैर मेरे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। मैं दुनिया से जब लड़ता हूं तो मुझे घर और मेरा समाज याद आता है, मेरे परिवार के लोग याद आते हैं जो आप हैं। परिवार का मतलब चंदाइन हो या लक्ष्मी बाबू या बहादुर बाबू या खुर्दा नहीं है। परिवार का मतलब है या कोसी या मधेपुरा, ये कुमारखंड या इलाका। मैं कभी डरा नहीं, इसके कारण आप हैं। इसीलिए याद रखिएगा, समझौता मत करिएगा। समझौते के कारण 700 साल मुगल रहा, समझौते के कारण 300 साल अंग्रेज रहा, क्योंकि इंडिया हमेशा अपनी दौलत को और अपनी सत्ता को बचा के रखना चाहा। आज जो लोग बैठे हुए हैं ये अंग्रेज और उस गुलाम से भी ज़्यादा, मुगल से भी ज़्यादा सत्ता पर नेता लोग बैठे हैं। इन नेताओं की भूमिका चरित्रहीनता के साथ कंप्लीट और व्यवहारिक होता है। ये दलाल, अपराधी, माफिया के अलावे किसी के साथ नहीं घूमते होंगे। नेताओं की गाड़ी जब भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि कौन लोग आपके साथ चलते हैं। ख्याल रखिएगा। गरीबी का दूसरा कारण बता के मैं जाता हूँ। मेरे जेब में पैसा वैसा तो रहता नहीं है, बट गया है 500,000 रुपया। कभी कभी सोचते हैं कि भैया यदि कहीं रास्ते में बांटने की जरूरत पड़ गई तो कौन देगा। 1 लाख रुपया तो सुबह से बट गया, तब तो पैसा है नहीं। ये 500 रुपया वो जो दूर बैठी है ना माँ, उसके पति मजदूरी करके किसी तरह कमाती है। और ये 500 रुपया में पप्पू यादव के दलाल, जो बड़े गांव में जो बड़ा परिवार होता है उसका भाई दलाल होता है। इसको ख्याल रखिएगा। ब्लॉक की और थाना की दलाली सिर्फ बड़का लोग करते हैं, जो पीछे में भी कुछ लोग होंगे, आगे में भी कुछ लोग होंगे। और मैं सबको जानता हूँ, ऐसा नहीं है। चूँकि कुमारखंड है, प्रतिक्रिया देना मेरी बहुत आदत नहीं रही है। कभी कभी मजबूत आदमी को हमेशा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। एक आदमी, किसी ने पूछा आपके बारे में, उन्होंने कुछ कहा, मैंने कहा वो ना समझ होगा, उस पर दया करना चाहिए, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे पता है कि मैं दुबई के बाद भी किसी को ख़त्म करवा सकता हूँ तो मैं दुबई तक गाली देने का उसको रास्ता देता हूँ। तब देखूँगा क्या करना है पप्पू यादव को। अब इन छोटी छोटी चीज़ों में मैं उलझ जाऊँ।
और हर लोगों की प्रतिक्रिया देने लगूँ तब तो फिर हुआ, फिर पैदा क्यों लिए कुमार का नाम। इसीलिए याद रखिएगा कि ये मेरा घर है और आपसे हमको एनर्जी मिलती है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मेरा उस पर कोई लेना देना नहीं। आप हैं तो मेरे, मैं हूं तो आपका। आप किस जात को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप किस नेता को वोट देते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है मेरे बारे में, मैं आया हूं दुनिया में। आई एम चेंज देन आई कैन चेंज, आई एम नेवर चेंज, हाउ कैन आई चेंज। एक इंसान खुद को चेंज किए बगैर दुनिया चेंज नहीं कर सकता। और मुझे पता है मैं मरने के पहले पूरा रूस, पूरा चाइना, अमेरिका इस बिहार को देखने आएगा। मैं जानता हूँ अपने बारे में, इसलिए जानता हूँ कि पूरी दुनिया कोरोना से डर रही थी। पूरे कोरोना को पप्पू यादव अकेले डराया। 46 लाख लोग मरे, हमने हजारों लाश उठाई हमारी सेहत पर। 34 करोड़ रुपया हमने बाहर मजदूर के अकाउंट में दिया। कोटा से बच्चे लाए, पैदल बांटते गए। हमारी पत्नी भी 3 महीना दुखी हो गई। पापा और बेटी ने कहा जस्ट ना गो हेड पापा, मम्मा का स्वभाव है, ज़रूर उसको तकलीफ होगी कि हमारे हस्बैंड मर ना जाए या घर में आएंगे तो बच्चे ना मिल जाए। हमको ताला लगा दिया गया। अंत में हम पीछे से दरवाज़ा फांद के भाग गए। और फिर 3 महीना हमने मैडम को फ़ोन नहीं किया। हमने कहा पहले इंसानियत बचा लूँ, फिर बीबी को देखा जाएगा। मेरी पत्नी समझदार है, गुस्सा होगी तो बट नेचुरल है, गुस्सा होना तो स्वाभाविक कर्तव्य है उनका, क्योंकि इस देश ने कभी महिलाओं का रेस्पेक्ट किया ही नहीं, उनको कभी कुछ बुझा ही नहीं। महिलाओं का हमेशा शोषण हुआ, कभी बांझ के रूप में, कभी सती के रूप में, कभी विधवा के रूप में, जबकि मर्द भी हुए तीनों। कभी भ्रूण हत्या के रूप में, कभी दहेज के रूप में। करवा चौथ में सहेगी बेटी, जितिया करेगी सहेगी बेटी, छठ करेगी सहेगी बेटी, चौरचन करेगी सहेगी बेटी। मर्द की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन शोषण होगा, बलात्कार होंगे, मरेंगे बेटी। भ्रूण हत्या होगी, मरेंगे बेटी। एक्सप्लॉयटेशन होगा, जाएगी बेटी। नमक में तरकारी कम होगा तो गाली सुनेगी बेटी। कपड़े में आयरन कम हो गया तब भी गाली सुनेगी बेटी। केवाड़ी खोलने में देर हो गया तब भी सुनेगी बेटी। मतलब जीवन के शुरू से अंतिम तक अपमानित होगी बेटी। इस भारत ने कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया। इसलिए मैं जानता हूं, आज मैडम कर्नाटक में, मैं यहाँ हूं, और हम सब की भूमिका के बारे में हम दोनों आदमी तय किए हुए। इसलिए कभी कभी बड़े काम करने के लिए पीड़ाएं होती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि जब आप इंसानियत के लिए काम करने जाइएगा तो आपके भगवान भी आपको सपोर्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा, ये सब भगवान के बच्चे हैं। इस पैसे को 400 रुपया जेब से निकाल करके दलाल, अपराधी, नेता, पदाधिकारी, आय प्रमाण पत्र 60 रुपया, 400 रुपया, मृत्यु प्रमाण पत्र 300 रुपया। जितने प्रमाण पत्र बैंक में लेने जाएंगे ब्लॉक में, आपको 400-600 रुपया। बिना पैसा का एक काम आपका ब्लॉक नहीं करता, आपका नेता नहीं करता है। और नेताओं के चारों तरफ दलाल होता है। तो एक गरीब आदमी 500 कमाया, 4 से पप्पू यादव ले लिया, तो अमीर कैसे होगा? कम से कम कोई नेता दे नहीं तो उससे ले भी तो नहीं। जिस दिन नेता और दलाल इनसे लेना बंद कर देगा, ये अमीर बने न बने, ये गरीब नहीं रहेगा। इसको आप समझना। इसीलिए यह पैसा बहुत मुश्किल से आता है। इस स्कूल की फीलिंग को मैंने बताया कि इसको इक्वलिटी मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ये भी जिए और आप भी जिए। इससे एक अच्छा एजुकेशन दें, टीचर अच्छा रखिएगा। वैसे टीचर कहाँ से आप लाइएगा मुझे नहीं पता। 57% साइंस टीचर बिहार में नहीं है ही नहीं। 67% लगभग इकोनॉमिक्स टीचर नहीं है। सोशल साइंस का टीचर लगभग 54 नहीं है।
कि सोशल साइंस का टीचर और साइंस का टीचर और कहाँ से लाएगा ये तो हम नहीं जानते। कोशिश कीजिएगा कि क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कोई समझौता